नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुदारा। आज हम बात करेंगे स्टेनोग्राफी के बारे में। स्टेनोग्राफर क्या होता है, स्टेनोग्राफी का कोर्स कैसे होता है, स्टेनोग्राफी के रिटन एग्जाम में क्या होता है, कैसे वैकेंसीज रहती है, क्या कट ऑफ रहती है, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपने आज डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही है मेरे पास कि सर स्टेनोग्राफर क्या होता है। काफ़ी सारी वैकेंसीज अपने को स्टेनोग्राफर के नाम से देखने को मिलती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन बच्चे जान नहीं पाते कि स्टेनोग्राफी होता क्या है एक्चुअल में। स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज अपने को किस किस नाम से देखने के लिए मिलती है, तो उस सब चीज़ों के बारे में अपने आज चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप बात करते हैं कि अपने को स्टेनोग्राफर की वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किस किस नाम से देखने के लिए मिलती है। तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी अपने को बेसिकली स्टेनोग्राफर के नाम से, पर्सनल असिस्टेंट पीए के नाम से, पीएस के नाम से, प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम से देखने को मिलती है। और उसके अलावा अपने को पार्लियामेंट में रिपोर्टर की वैकेंसीज मिलती है। ये सभी वैकेंसी आपको साथियों मैं बताना चाहूंगा, ये सभी स्टेनोग्राफर की पीए की वैकेंसी, पीएस की वैकेंसी और रिपोर्टर की वैकेंसी, ये सभी स्टेनोग्राफी से रिलेटेड वैकेंसी है। इनमें अलग अलग स्टेनोग्राफी के अंदर अलग अलग स्पीड का क्राइटेरिया, उसके हिसाब से अलग अलग वैकेंसी रहती है। जैसे स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें 80 शब्द प्रति मिनट की, 80 वर्ड पर मिनट की गति की स्पीड रहती है स्टेनोग्राफी की। इसके अंदर 100 शब्द की स्पीड रहती है, 100 शब्द प्रति मिनट। पीएस के लिए आपको 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। उसके अलावा रिपोर्टर के लिए आपको 140 की स्पीड चाहिए। इस गति से आप स्टेनोग्राफी की लिख पा रहे हैं तो आप स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल हैं। तो अपने यह बात करें कि स्टेनोग्राफर के लिए योग्यता क्या होती है, उसका सिलेबस क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टेनोग्राफी क्या होती है अपने उस विषय पे भी दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं आज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेनोग्राफी क्या होती है। बहुत से मित्रों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन रहता है कि सर स्टेनो के लिए कोई डिप्लोमा करना होता है या साथियों, आपके मन में, काफी लोगों के मन में ऐसा रहता हो कि स्टेनो के लिए कोई डिप्लोमा करना है या स्पेशल कोई कोर्स करना है या आपको किसी संस्थान में जाके वहां से स्टेनो के लिए कोई सर्टिफाइड कोर्स करना है। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेनो खाली एक लैंग्वेज के जैसे, जो आपको सीखनी है, वो आपको बेसिक कंप्लीट करनी है 1-2 महीने में। उसके बाद आपको 3 से 4 महीने प्रैक्टिस करके उसके ऊपर कमांड बना लेनी है। तो स्टेनोग्राफी, आज हम बात करेंगे हिंदी स्टेनोग्राफी की। तो मैं आपको हिंदी स्टेनोग्राफी, आपके लिए हिंदी स्टेनोग्राफी के अंदर कई सारी लिपियां होती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लिपियां प्रचलन में है। तो अपने हिंदी स्टेनोग्राफी की जैन लिपि की चर्चा करेंगे आज के दिन में। तो हिंदी स्टेनोग्राफी की जैसे जैन लिपि की मैं बात करूं तो, जैसे अपने हिंदी के अंदर अपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, जैसे अपने कैसे ये तक वर्ड्स को सीखा, उसके बाद में अपने वर्ड्स को जोड़ना सीखा, और इसी क्रम में अपने हिंदी सीखते और पढ़ते चले गए। उसी क्रम में अपने को स्टेनोग्राफी सीखनी है। हिंदी सीखने में अपने को 1 साल लगा मुश्किल से। तो लेकिन उस टाइम अपना माइंड कम डेवलप था। अब अपने 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 ग्रो हो चुके हैं तो अपना माइंड काफी डेवलप है, तो अपने 4 से 6 महीने में वो एक लैंग्वेज को कवर कर लेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टेनोग्राफी में कैसे अप्रोच करते हैं। जैसे अपने हिंदी में लिखते हैं कै, कै से स्टार्ट करते हैं, अपने कै ख लिखते लिखते अपने ऐसे ग तक चले जाते हैं। अपने हिंदी इसी क्रम में सीखी थी। उसी प्रकार अपने ए से लेके ए आ, ऐसे वर्ड्स को सीखते हुए अपने हिंदी के अंदर अंक तक सीखा था। फिर अपने सभी वर्ड बारखड़ी सीखी थी, कै का की, ऐसे सब ऐसे सीखते चले गए थे। ठीक उसी प्रकार साथियों, अपने को स्टेनो के अंदर भी ऐसे वर्ड्स को सीखना है, फिर मात्राओं को सीखना है, और उनकी सबकी मात्राओं को सीखते हुए बारखड़ी सीखनी है। तो उसके बाद अपने सभी वर्ड्स को ऐसे जोड़ते हुए चलेंगे, कैसे का, कट पट चट नट खट मट, और रजन रमन चमन चुलबुल, जैसे इस टाइप में अपने अपना बेसिक का जो लेसन होगा उसमें अपने सीखते हुए चलेंगे। और उसके बाद अपने जैसे 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 अपनी महीने 2 महीने का समय अपने स्टेनो में बिता लेंगे, अपना बेसिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अपने स्पीड से डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टेनोग्राफी में कैसे अप्रोच करना है अपने को, ऑनलाइन अपने की चैनल के माध्यम से कैसे अपने स्टेनोग्राफी सीखेंगे। तो अपने हिंदी के अंदर, हिंदी और स्टेनोग्राफी में बच्चे पूछते हैं कि सर डिफरेंस क्या होता है, हिंदी स्टेनोग्राफी सीखना कितना मुश्किल है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है स्टेनोग्राफी सीखना। स्टेनोग्राफी जैसे, आप हिंदी के अंदर कितने वर्ड्स पर मिनट लिख लेते हो, 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट लिख लेते हो। स्टेनोग्राफी में आपको खाली 80 वर्ड पर
पर मिनट है या हर 100 वर्ड पर मिनट लिखना है? हिंदी में कोई वर्ड है उसकी बनावट है, जैसे आप देखो क्या लिखो, तो उसको आपको ऐसे करके पूरा लिखना पड़ेगा। स्टेनो में क्या लिखना है, ये जैसे जैन लिपि में लिखना है तो सीधा आप स्ट्रेट डंडा खींच दो, ये क्या हो गया, इस स्ट्रेट डंडे के नीचे बिंदु लगाया, ख हो गया। तो स्टेनोग्राफी के अंदर वर्ड्स को सीखना काफी इजी है। और इसके अंदर जो फिक्स लाइनें हैं ना, जो स्टेनोग्राफी के अंदर हिंदी की जो फिक्स लाइनें हैं, उनका बनाया गया है, उनके उनके शॉर्टकट्स बनाए गए हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया, ऐसे लिख दिया, इसका मतलब हो गया यही वजह है कि, बहुत इजी है। मतलब ऐसे फिक्स फिक्स लाइनें उनके अपने शॉर्ट बना रखे हैं। ऐसे अपने को 500 से 1000 शॉर्ट से, जिनके अपने धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस करते चले जाएंगे और अपने सीखते चले जाएंगे। तो इसी क्रम में अपने आगे बढ़ते जाएंगे। स्टेनोग्राफी अपने ऑनलाइन, अपने एक्सपर्ट्स की टीम के माध्यम से अपने स्टेनोग्राफी को ऑनलाइन पहली बार संभव बनाने जा रहे हैं। इंडिया में अब तक किस ऐसा कोई कोर्स नहीं है पूरे जो ऑनलाइन स्टेनोग्राफी को जिसने संभव बना दिया हो। लेकिन अपनी टीम, अपने एक्सपर्ट्स और उनके प्रयासों से अपने स्टेनोग्राफी का ऑनलाइन बैच संभव बना दिया है। तो अपने बात करेंगे साथियों, अपने बात करेंगे स्टेनोग्राफर के लिए योग्यता क्या होती है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज अपने को कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलती है, उसके लिए योग्यताएं क्या होती है, उस पर बात करेंगे अपने। स्टेनोग्राफर के लिए आपको 12th पास चाहिए, 12th पास चाहिए खाली। आप भले साइंस से हो, आप भले कॉमर्स से हो, आप भले आर्ट्स से हो, या आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको खाली 12th पास की योग्यता चाहिए। आपको कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा या किसी भी प्रकार की चीज और नहीं चाहिए आपको। आप भले आपका कैसा स्टडी बैकग्राउंड रहा हो, आप किसी भी प्रकार के छात्र रहे हो, आपको कोई अन्य योग्यता नहीं चाहिए। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज मतलब आपको किस डिपार्टमेंट में देखने के लिए मिलती है, उस पर भी अपनी चर्चा करते हैं। स्टेनोग्राफ आज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी डिपार्टमेंट, कोई यूनिवर्सिटी या कोई भी विभाग ऐसा आज स्टेनोग्राफर से अछूता नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसके अंदर वैकेंसीज ना मिले। अपने को स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज की बात करें ना, तो अपने को बेसिकली कहाँ कहाँ मतलब सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर अपने को स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज मिलेगी। उसका दो रीजन है उसके। एक तो जो टाइपिंग के काम या जो ऑफिस के जो वर्क है उनमें एफिशिएंसी के लिए स्टेनोग्राफर की जरूरत होती है। दूसरा, जो गवर्नमेंट की जो ग्रुप ए ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको पर्सनल असिस्टेंट प्रोवाइड करना करवाया जाता है। तो स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल यही होती है कि उसको कोई ग्रुप ए का ऑफिसर है, उसको आपको ऑफिस कामों में असिस्ट करने के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है उस विभाग के अंदर। तो स्टेनोग्राफर का पीएस का काम बेसिकली, पीए का स्टेनोग्राफर का पीएस का काम बेसिकली अपने ऑफिसर को उसके ऑफिस के कामों में असिस्ट करना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ साथियों कि कहाँ कहाँ अपने स्टेनोग्राफर की वैकेंसी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं एसएससी की बात करूंगा, एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जो कि हर साल आती है। उसके बाद मैं बात करूंगा यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा। दोस्तों मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे स्टेनो की वैकेंसी देखने को मिलती है। सबसे पहले अपने एसएससी स्टेनो, जो कि हर साल आपको वैकेंसी बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। उसके बाद मैं बात करूंगा यूनिवर्सिटीज की वैकेंसी, जो अलग अलग सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज में आती है जो। उसके अलावा एजुकेशन फील्ड में आती है, केवीएस के अंदर आती है, नवोदय विद्यालय संगठन में आती है। उसके अलावा आपको एम्स में देखने के लिए मिलती है। और जो भी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके अंदर आपको किसी न किसी रूप में पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है आज के टाइम में। उसके अलावा कोई बच्चा ऐसा है जो बोले कि सर मुझे सेवा करनी है, देश की सेवा का जज्बा है मेरे अंदर, मुझे डिफेंस में जाना है, तो उसके लिए डिफेंस में अच्छी वैकेंसी स्टेनोग्राफर की हर टाइम अवेलेबल है। अगर मैं डिफेंस के अंदर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज की बात करूँ ना, तो आपको सीआरपीएफ एएसआई, सीआरपीएफ एएसआई, सीआईएसएफ एएसआई, एसएसबी के अंदर एएसआई, बीएसएफ हो गया,
और उसके अलावा बीआरओ हो गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके अलावा आपको जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स है उनके अंदर आपको वैकेंसी देखने की मिलती है। सर आप बच्चे पूछेंगे कि सर ये सीआरपीएफ सीआईएसएफ इनके अंदर स्टेनो का सर क्या काम होता है, क्या एएसआई की क्या पोस्ट होती है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि स्टेनोग्राफर का इनके अंदर जो डीजीपी आईजी रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए वहाँ स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है। स्टेनोग्राफर एएसआई स्टेनो की पोस्ट होती है वो। उसके अलावा कोर्ट्स के अंदर वैकेंसीज रहती है, पार्लियामेंट और के उसके अंदर रिपोर्टर की वैकेंसी रहती है, डीआरडीओ के अंदर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी रहती है। बच्चों के मन में ऐसे भी क्वेश्चन है सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या कोई यूनिवर्सिटी उसमें स्टेनोग्राफर का क्या काम है। तो भाई वहां भी ऑफिसर्स रहते हैं, उनको भी असिस्ट करने के लिए उनके भी ऑफिस के काम होते हैं, उनके भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं जिनके लिए स्टेनोग्राफर की आवश्यकता होती है। जो उनके जैसे केवीएस के हेड क्वार्टर है या उनके रीजनल ऑफिस है तो वहाँ ऑफिस असिस्टेंट के लिए चाहिए, आपको स्टेनोग्राफर चाहिए। स्टेनोग्राफर का पद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पद है। तो अपने योग्यता की बात कर चुके हैं, स्टेनोग्राफी क्या होती है उसके लिए योग्यता की अपनी चर्चा की आपको 12th पास चाहिए, कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं चाहिए आपको। स्टेनोग्राफी का कोई डिप्लोमा या आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे कि स्टेनोग्राफी टेस्ट कैसे होता है, क्या उसके अंदर क्या टाइपिंग होती है, क्या होता है, आपको उसके बारे में चर्चा करूंगा। स्टेनोग्राफी का कोर्स जनरली मैं आपको बता दूं, स्टेनोग्राफी अपने जैसे जिस जिस क्रम में स्टेनोग्राफी सीखते जाएंगे उस क्रम के अंदर आपने जैसे बोल के अपने को डिक्टेशन दी जाएगी, अपने क्लास के माध्यम से आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको क्लास के माध्यम से जो जो सामग्री दी जाएगी उसका आप ठीक से राइट राइट करेंगे। उसके बाद आपका अभ्यास अच्छा जब हो जाएगा तब आपको बोल के रिकॉर्डिंग्स दी जाएगी, आप खाली उसको स्टेनोग्राफी में लिख लोगे। जैसे वह जा रहा है, प्रधानमंत्री ने मतलब सदन में कुछ चर्चा की या कोरोना पे कोई मैटर है, मतलब आपको बोल के वहां पे लिखवाया जाएगा। आप जस्ट उसको स्टेनोग्राफी में लिख लोगे, स्टेनोग्राफी में जो भी चीजें हैं उसको राइट कर लोगे, आपको वहाँ रिकॉर्डिंग्स बोली जाएगी, आप स्टेनोग्राफी में लिख लोगे। आपने जो लिखा है उसको साथ ही कोई नहीं चेक करेगा। आपको खाली जो अपने हिंदी स्टेनो की है या इंग्लिश स्टेनो की आपने जो सीखा है उसको आपको देख के उसको टाइपिंग करना है कंप्यूटर के अंदर। जैसे आप उसको स्टेनो में लिखे उसको पढ़ पा रहे हो कि प्रधानमंत्री ने सदन में चर्चा की किसानों की समस्याओं पे, खाद बीज महंगाई जो भी मटेरियल जो भी आपने लिखा है उसको आप एजीटी जैसे पढ़ पा रहे हो कि मैंने ये लिखा है। बस जो जैसा पढ़ पा रहे हो वैसा कंप्यूटर में आपको टाइप कर देना है। आपने हिंदी स्टेनोग्राफी सीखी है तो आप हिंदी में टाइप कर दोगे, अगर आपने इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखी है तो आप इंग्लिश में टाइप कर दोगे। तो यही है स्टेनोग्राफी टेस्ट, यही होता है। खाली आप टाइपिंग सीख के स्टेनोग्राफी टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ये लैंग्वेज सीखनी होगी जिस लैंग्वेज की मैं चर्चा कर रहा हूँ। इस लैंग्वेज के दो फायदे हैं, एक तो आप स्टेनोग्राफी को जो वैकेंसीज आती है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके अंदर क्या फायदा है कि आपको कट ऑफ सामान्य जो वैकेंसी है उनकी तुलना में आपने देखा होगा स्टेनोग्राफर में 200 नंबर का पेपर है तो कट ऑफ 40% जा रही है, कहीं 30% जा रही है, कहीं कहीं उससे भी कम जा रही है, कहीं कहीं तो वैकेंसीज खाली रह जा रही है क्योंकि स्टेनोग्राफी में कैंडिडेट्स की संख्या नाम मात्र है। आपको मैं स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज को कैटेगराइज करूँ ना, जैसे साथियों अपने स्टेनो की वैकेंसीज को अपने कैटेगराइज करते हैं। मान लो स्टेनो की 100 वैकेंसीज है, आपको 10 से 20 वैकेंसी ऐसी मिलेगी जिनके अंदर सीबीटी आपको पास करना होगा, आपको रिटर्न एग्जाम पास करना होगा। उसके अंदर आपको सामान्य भर्तियों की तुलना में काफी कम कट ऑफ देखने को मिलेगी, लेकिन आपको ये टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपको वैकेंसी के 15 गुना या 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा रिटर्न के लिए, नहीं मतलब स्टेनो के लिए बुलाया जाएगा। अगर वहां पे आप स्टेनोग्राफी टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा मैं 50 से 60 वैकेंसीज ऐसी, मतलब 100 में से 10-20% वैकेंसीज ऐसी है, 50 से 60% वैकेंसीज ऐसी है जिनमें आपको सीबीटी देना होगा, लेकिन आप मिनिमम उसमें 40% या SC ST के लिए 30% मिनिमम क्राइटेरिया होता है। ये मार्क्स ले आओगे तो आपको स्टेनोग्राफी के लिए बुला लिया जाएगा। और वहां आप अब अगर आप स्टेनो अच्छे से करके आते हैं तो आप निश्चित रूप से वहां पे चयनित हो जाएंगे। और उसके अलावा मैंने 50 से 60% वैकेंसी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाली बात की, उसके अलावा 10 से 20% वैकेंसी मैंने ऐसे बात की कि जिसमें आपको सामान्य भर्तियों की तरह पढ़ना होगा, लेकिन उतना नहीं पढ़ना आपको, बिल्कुल भी उतनी पढ़ाई नहीं करनी आपको। आप
आपको खाली स्टेनोग्राफी को मजबूत करना है, रिटर्न आपका हल्का फुल्का होगा तो चल जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 10 से 20% वैकेंसी ऐसी होगी जिनमें आपको सीबीटी, किसी प्रकार का सीबीटी नहीं लिया जाएगा, जिसमें यूनिवर्सिटीज की वैकेंसी होगी, कोर्ट्स की वैकेंसीज होगी। इन वैकेंसी में साथियों आपका खाली स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा, आपको 80 शब्द पर मिनट या 90 100 या जो भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, उस स्पीड में आपको स्टेनोग्राफी का टेस्ट लिया जाएगा। उसके अलावा आपका टाइपिंग के लिए स्पीड टेस्ट लिया जाएगा। और साथियों उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का रिटर्न एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अपने साथियों किन किन विषयों पे चर्चा किया, अपने उनकी योग्यता की बात की, स्टेनोग्राफी क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में बात की। तो बच्चे बच्चे पूछेंगे सर रिटर्न एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, तो साथियों मैं आपको बता दूं रिटर्न एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। वैसे अलग अलग एग्जाम्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन मैं आपको जो मेजर जो वैकेंसी है, जैसे एसएसए की है, तो राजस्थान स्टेट बोर्ड की है, या जो अपने जो भी स्टेट बोर्ड्स होते हैं, तो स्टेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं, उनकी वैकेंसीज होती है, या जो भी वैकेंसीज है, मैं उनके रिटर्न एग्जाम के बारे में आपको थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अपने जैसे किसी भी वैकेंसी, स्टेनोज की वैकेंसी को लेते हैं, तो आपको इंग्लिश या हिंदी, आपको या तो इंग्लिश देखने को मिलेगी साथियों, या हिंदी देखने को मिलेगी। सेकंड पोर्शन हो गया आपका जीके। थर्ड पार्ट हो गया आपका रीजनिंग। बच्चे अब आप पूछोगे सर इसमें मैथ्स तो है ही नहीं, आपने इंग्लिश बताया, आपने हिंदी बताया, एक लैंग्वेज बता दी कि सर एक लैंग्वेज आएगी, एक जीके आएगी, एक रीजनिंग आएगी। आप बच्चे पूछेंगे सर मैथ्स कहाँ है, तो मैं आपको साथियों बता दूं कि स्टेनो की 95% वैकेंसीज के अंदर मैथ्स नहीं आती। मैथ्स नहीं आती स्टेनो की 95% वैकेंसीज के अंदर मैथ्स नहीं आती। 2 से 5% वैकेंसीज, आपको कुछ कुछ वैकेंसीज ऐसी मिलेगी जिसके अंदर मैथ्स आएगी। अब बात करते हैं साथियों कंपटीशन की। इस स्टेनोग्राफी के एग्जाम के अंदर कंपटीशन का लेवल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आज 18 19 17 साल के बच्चे हैं जो 1 2 साल स्टेनोग्राफी की प्रिपरेशन करके इजीली जॉब ले जा रहे हैं। तो स्टेनोग्राफी में आप पूछोगे सर जॉब प्रोफाइल क्या है, इसका ग्रेड पे क्या रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि स्टेनोग्राफी के अंदर जो ग्रेड ग्रेड पे होता है वो यूडीसी से अपर का रहता है। जो आपने क्लेरिकल पोस्ट जो भी देखी, यूडीसी की देखी, एलडीसी यूडीसी, प्रमोट होके जिस लेवल पे जाता है, तो वो ग्रेड पे रहता है। आपको एसएससी का एग्जाम, अपने एसएससी के एग्जाम का उदाहरण लेते हैं, एसएससी स्टेनो का, उसके अंदर आपको 3 कैटेगरी की जॉब देखने मिलती है। 2400 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, और 4600 ग्रेड पे। पूरे इंडिया में कोई कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि 12th पास के लिए 4600 ग्रेड पे की जॉब अवेलेबल हो। कोई पूरे इंडिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। कोई ऐसा रिक्रूटमेंट बोर्ड या कोई ऐसा एग्जाम या कोई दूसरी भर्ती नहीं है जिसके लिए आपको 4600 ग्रेड पे सिर्फ 12th के बेसिस पे मिल जाए। ये स्टेनोग्राफी का चमत्कार है साथियों। इसीलिए मैं कहता हूँ सभी बच्चों को स्टेनो करने के लिए कि अधिक से अधिक मात्रा में 4200 ग्रेड पे की जॉब, 4600 ग्रेड पे की जॉब, इसके अंदर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिन साथियों का विदेश जाने का सपना है मान लो, तो वो इस डिपार्टमेंट के लिए जा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। वो इस एसएससी के माध्यम से आपको, एसएससी का जब एग्जाम देते हैं ना, आपको 50 से 60 डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भरवाई जाती है। 50 से 60 डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भरवाई जाती है कि आप कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना चाहते हो। उसके अंदर आपके एनआईए हो गया, आईबीएस, कोई बोलेगा सर मुझे सीक्रेट सर्विस में जाना है, तो उसके लिए सीबीआई हो गया, एनआईए हो गया, और उसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट जो सीक्रेट सर्विसेज से रिलेटेड है, वो भी आपको इसी इसी के अंदर मिलेंगे। एसएससी के अंदर आप किसी की
कोई बच्चा सर बोले कि मुझे विदेश जाने की इच्छा है, मुझे मैं सरकारी नौकरी में विदेश जा, तो आप ये एमईए डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हैं। कोई बोलेगा सर मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी में जाना है, तो उसके लिए भी ये एग्जाम इनफ है। आपको राज्य के किसी भी विभाग में जाना है तो आप स्टेट बोर्ड्स के जो भी एग्जाम है ना, हरियाणा के लिए जैसे एचएसएससी हो गया, राजस्थान के लिए आरएसएस भी हो गया, वो अपने अपने स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम देके मनचाहे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। वो भी अच्छे अच्छे पे मैट्रिक्स पे जा सकते हैं। तो साथियों, मैंने आज की क्लास में आपसे मतलब पूरी विस्तार चर्चा की है, मतलब तो उम्मीद करता हूँ कि आप मतलब समझ गए होंगे। तो अभी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ है, अभी हर महीने आपको स्टेनो की वैकेंसी के लिए वेट नहीं करना होगा। आपको जिस हर समय 4 से 5 वैकेंसी हर समय आपको मिलेगी, हर मंथ। स्टे आपको स्टेनो की वैकेंसीज़ के लिए ना इंतज़ार करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपको हर मंथ आप जब बोलोगे ना कि मुझे आज स्टेनो की तैयारी करनी है, तो आपको उसके लिए ना कोई किसी प्रकार की वैकेंसी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसी समय आप स्टेनो वैकेंसी सर्च करो, आपको 4 वैकेंसी 5 वैकेंसी उसी टाइम मिलेगी। आप एक एग्जाम दोगे, आपके आगे दूसरा एग्जाम तैयार। आपके समय आपके पास हर समय अवसर रहेंगे स्टेनोग्राफी के एग्जाम देने के लिए। आप ये एग्जाम का सिलसिला जैसे एक एग्जाम दिया, दूसरा एग्जाम दिया, अपने साथ साथ प्रैक्टिस चलती जाएगी, साथ साथ अपने एग्जाम देते देते जाएंगे। अपने पास ऑप्शन ही ऑप्शन रहेंगे ढेर सारे। तो आपको मैंने बताया कि स्टेनोग्राफी का अपने चैनल के माध्यम से कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे ऑनलाइन बैच है, अपना रिकॉर्डेड बैच जो भी बनाएंगे उसके अंदर कैसे अपने अप्रोच करेंगे। अपनी अपनी एक्सपर्ट्स की एक टीम रहेगी, जो बच्चों को अपने एक्सपर्ट्स के नंबर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाते हैं उनके नंबर अपने देंगे। वो आपको आप जो जब भी कॉल करोगे वो आपको असिस्ट करने के लिए हर टाइम रेडी रहेंगे। जैसे आपको क्लास में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है या आपको लाइव क्लास में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमें एक्सपर्ट्स की टीम होगी, वो सारी चीज़ें देखेगी कि आप हमें अपनी जो डायरी जो होगी स्टेनो की, जो आप लिखोगे करोगे, जो अभ्यास करोगे, उसको आप डेली अपलोड करोगे, हमारे चैनल पे आप अपलोड करोगे, हमें व्हाट्सएप या मेल के माध्यम से आप हमें भेजोगे, हम उसको चेक करेंगे, उसकी एरर फाइंड करेंगे और आपको भेजेंगे। इस प्रकार अपने अभ्यास करते करते स्टेनोग्राफी सीखेंगे 4 से 6 महीने के अंदर। अपना अपने स्टेनोग्राफी के बैच की अवधि 4 से 6 महीने रहने वाली है साथियों। तो बच्चे पूछेंगे सर स्टेनोग्राफी के फायदे क्या है, हमें क्यों स्टेनोग्राफी करनी चाहिए, जब हम एग्जाम दे रहे हैं तो सीधा एग्जाम दे दें, हमें स्टेनोग्राफी करने की क्या आवश्यकता है। तो साथियों, आप जैसा कि सरकारी नौकरी का आज हाल देख रहे हो, मतलब कि कैसे कट ऑफ जा रही है, कैसे मतलब किसी एग्जाम्स में तो 100 में से 99 कट ऑफ चली जा रही है, कहीं सीजीएल का क्या हाल हुआ पड़ा है। जो भी अपने सेंट्रल के स्टेट के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर वैकेंसीज आ रही है, बच्चों की जॉब नहीं लग रही। अब जो जो किसी अन्य भर्तियों की तैयारी कर रही है, उनके लिए भी मैं बता दूं कि उनके लिए स्टेनोग्राफी कैसे रामबाण औषधि साबित होने वाली है। उन्होंने जो आज तक जो रिटर्न के लिए पढ़ा है, उनका वही वही तैयारी उनकी स्टेनोग्राफी के अंदर सिलेक्शन करवाने वाली है। बच्चे मैंने मेरे सामने ऐसे हजारों उदाहरण हैं, जो बच्चे एसएससी या किसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और उनके हंसते हंसते उनकी पता नहीं गलती से उन्होंने फॉर्म भर दिए स्टेनोग्राफी के और उनके पेपर पास हो गए, क्योंकि स्टेनोग्राफी में मैंने आपको बताया कि कट ऑफ है जो मिनिमम देखने को मिलती है, नाम मात्र की कट ऑफ जिसको बोलते हो ना आप, वो वाली कट ऑफ आपको स्टेनोग्राफी के अंदर देखने के लिए मिलती है। हँसते-हँसते वो एग्ज़ाम पास हो जाते हैं। अगर वो वहाँ जिस बंदे ने स्टेनोग्राफी सीखी है, जिसने ये अपने अपने अंदर ये एक्स्ट्रा स्किल ऐड की है स्टेनोग्राफी का, जिसने 2-2 घंटे 4 से 6 महीने दे के 1-2 घंटा दिया है स्टेनोग्राफी को, वो अपने अंदर एक ये एक्स्ट्रा स्किल ऐड कर लेता है। वो जनरल भर्तियों के लिए, सामान्य भर्तियों के लिए तो रेडी रहता ही है। वो स्टेनोग्राफी के अंदर अलग से जो वैकेंसी आती है, उनके अंदर भी अपना लोहा मनवाता है वो बच्चा। जिस बंदे की स्टेनोग्राफी स्ट्रांग है या रिटन एग्जाम जिसका चाहिए हल्का सा है, उस बंदे को नौकरी से कोई नहीं रोक सकता। आप स्टेनोग्राफी के माध्यम से कम समय में अच्छी नौकरी पा सकते हैं। 12th पास बच्चों के लिए ये सुनहरा अवसर है। पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफी के ऑनलाइन कोर्स की व्यवस्था की जा रही है। अधिक से अधिक मात्रा में एनरोल करवा के अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनवाइए।